नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही मार्मिक कविता, झांसी की रानी की समाधि पर, जिसकी रचनाकार हैं, रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उसको लेकर आई हूँ। इस कविता के माध्यम से मैं आपको हिंदी पढ़ना सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी कविता है। चलिए इसका एक बार सस्वर वाचन करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीलाए स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, यह है स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। अब यहाँ से हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं इस कविता के माध्यम से। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसकी वर्णमाला यानी अक्षर ज्ञान हमें आना चाहिए, और उस अक्षर ज्ञान में हमें स्वर और व्यंजन आना चाहिए, क्योंकि स्वर ही हमारी मात्राएं हैं। बिना स्वर की सहायता से हम एक शब्द का भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब जब हमें स्वर और व्यंजन मालूम चल गया, तो वो जो स्वर है उसको चिन्ह के रूप में हम कैसे लिखते हैं। अगर हमको आ मालूम है तो चिन्ह भी मालूम होना चाहिए कि जब हम आ कहते हैं तो उसका चिन्ह किस प्रकार होगा, हम ई कहते हैं तो उसका चिन्ह किस प्रकार से होगा, और हम अगर ई कहते हैं तो उसका चिन्ह किस प्रकार से होगा। जब हमारे दिमाग में स्वर के वर्ण होंगे, चिन्ह होगा, व्यंजन के सारे अक्षर अगर हमें याद होंगे, तो हम बहुत आसानी से हिंदी लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। अब यहाँ पहला शब्द देखिए, ई और स। ई पता है और स पता है, और दो मात्रा है और कोई मात्रा नहीं है, और जो अ होता है वो प्रत्येक वर्ण में छिपा होता है। उसका चिन्ह तो नहीं होता है और मात्रा के रूप में ही उसके अंदर वो समाहित होता है। तो इसको हम मुंह बंद करके पढ़ते हैं, इस, इस। और जब हम पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो ई स की तरफ बढ़ेगा, इस, स, मा, धी। अब इसमें दो मात्राएं आपको दिख रही होंगी, है तो तीन मात्रा, अ, आ और ई की, लेकिन अ स में पहले से ही समाहित है। तो हम माँ की बात करेंगे और मुंह खोल कर पढ़ेंगे। तो माँ, माँ में देखिए किसकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, कानों में जा रही है, तो माँ यानी आ की ध्वनि। धी, धा में ई की मात्रा, ई हमें याद हो गया वर्ण के रूप में। ई की मात्रा हमेशा किसी भी अक्षर के उल्टी तरफ लगाई जाती है, बार बार मैंने समझाया है। और इसको स से लेके धी की तरफ पढ़ेंगे, एक सीधे क्रम में पढ़ेंगे। स माधि, समाधि में। अब माँ पे किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है, ए हमें याद आ गया। एक चुरकी जब हम किसी भी अक्षर के एक सिर रेखा ऊपर लगाते हैं तो एक ही मात्रा होती है। समाधि में, छि, पी,
अब छा में देखिए इ की मात्रा है, ची और पा में ई की मात्रा है। ई और ई में क्या फ़र्क है? ई को हम कम समय लेके बोलते हैं, हिचकी लेके बोलते हैं। इसका जो चिन्ह है वो हमेशा अक्षर के पीछे की तरफ से लगाया जाता है। और ई, इसमें बड़ी की बात हो रही है, ये बहुत टाइम लेता है, दीर्घ है। और इसको जो है वर्ण की सीधी तरफ लगाते हैं। ची, पी, हु, ई। अब देखिए हा पे उ की मात्रा है। अब उ हमने बताया, उ और उ दो है। उ आपका ह्रस्व है, छोटा है, उ आपका बड़ा है। जब हम उ बात करेंगे तो हिचकी लेंगे, और जब हम ऊ बात करेंगे तो हम इसमें समय लेंगे। तो यहाँ लगा है उ, तो हम हा को हु पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, हम हा को पढ़ेंगे हु। और यहाँ देखिए स्वर सीधे लगा दिया गया है, ई, हु, ई, है। अब हा में दो चुरकी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फिर पहले याद करिए कि ऐ को हम कैसे लिखते हैं, वर्ण के रूप में, चिन्ह के रूप में दो चुरकी लगाते हैं। जब वर्ण याद आ गया तो चिन्ह भी याद होना चाहिए, तभी हम हिंदी विषय को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की। अब का में फिर किसकी मात्रा आई? बड़ी की मात्रा आई, वक्त लगा, और इसको वर्ण के सीधी तरफ हमने लगाया। ढेरी जल कर। अब इसमें कहीं मुंह नहीं खोलिए, आप मुंह बंद करके पढ़िए। जल कर, कहीं आपने मुंह खोल दिया तो जाल कर, जला कर, जिसमें भी आपने आ का डंडा लिख दिया तो ये शब्द का उच्चारण गलत हो जाएगा। जल कर, जिसने, स्व। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो स है वो आधा है, और कहीं कहीं अगर हम पढ़ते हैं, जैसे हम कहें स्कूल लिखा हुआ है तो उसमें इसकी ध्वनि आती है, लेकिन यहाँ स की ध्वनि आ रही है। इसको आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छा मैंने वीडियो इसमें बनाया हुआ है, आप सृजन नवाचार के प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के रूप में जाकर देख सकते हैं। तो स्व। अब यहाँ स में व, तो आप हमेशा याद करिए कि य, र, ल जिसमें आता है उसको जो हम आधे स को स के ही रूप में उच्चारित करते हैं। जैसे स्याही हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो इसमें स का ही उच्चारण चल रहा है। और जब आधा अक्षर कोई होता है तो पूरे अक्षर में समाहित होता है। अगर यही स व के बाद होता तो वह अपनी तरफ से इसको अपनी तरफ खींच लेता, लेकिन अब ये स शुरुआत में आधा है तो वह अपनी तरफ इसको खींच रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है। बोलकर देखिए, स्व। तन, अब तंत्रता, तंत्रता, स्वतंत्रता की। दिव्य। अब यहाँ व, दी ने व को अपनी तरफ खींचा, दिव्य, और या को फेंकता है वो। जब भी आधा अक्षर पढ़िए तो उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। दिव्य। आरती, आरती, फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है। अब यहाँ ई की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो, सारी मात्राएं एक बार समझाई गई है, सेम वही तरीका चलेगा, आपको बस याद रखना है। झांसी। अब यहाँ चंद्र बिंदु आपको दिखाई पड़ रहा है। चंद्र बिंदु यानी इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। अयोग वाह में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि 3 रूप में हमें दिखाई पड़ता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के रूप में। तो इसको हम नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं, नाक दबा के पढ़ते हैं। झांसी की रानी की। अंतिम। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आधा वर्ण है, हल चिन्ह के रूप में नहीं है और आधा वर्ण है, तो अगर त में इ की मात्रा लगी है तो हमेशा आधे वर्ण के पहले की तरफ से आकर लगेगी, यानी जो ये मात्रा होगी, जो आधा वर्ण होगा उसके बीच में होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। अन, आने ना को खींचा, अंतिम। लीला, स्थली। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था ना, स्वतंत्र जब मैंने कहा यानी 11 लावा में स को सो के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन और जितने भी आपके व्यंजन हैं यानी स्पर्श व्यंजन हैं उसको हम क्या करेंगे, उसमें इसकी ध्वनि हमको सुनाई पड़ती है। जैसे स्थली, स्थली। यही है लक्ष्मी। आधा अक्षर जब भी पढ़िए तो ला क्षा को अपनी तरफ खींचेगा। अगर आपने क्षा पूरा कर दिया तो लक्ष्मी हो जाएगा, जबकि पढ़ना क्या, लक्ष्मी। मर्दानी की। यहीं कहीं।
अब ह में एक बिंदी आपको दिखाई पड़ रही है, जो ये बिंदु होता है ना वो है तो अनुनासिक, लेकिन इसको हम अनुनासिक के रूप में चंद्र बिंदु के रूप में नहीं लगाते, बिंदु के रूप में लगाते हैं। इसमें भी नाक दबाएंगे हम, यहीं कहीं पर विखर गरीब। यहाँ बहुत ही सुंदर देखिए दिखाया गया है, ई और ई की मात्रा का बहुत सुंदर संयोग है, आप उसको ध्यान देकर तुलनात्मक रूप से पढ़िए। भग्न, फिर देखिए यहाँ आधा अक्षर आता है भग्न, विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। अब स्मृति में देखिए, मैंने कहा ना जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं उसमें इसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, और माँ में री की मात्रा लगी है। बहुत लोग इसको र समझ लेते हैं, जबकि वो पदेन र होता है, ये री की मात्रा है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्मृ, मृ, माँ में लगी तो मृ, चा में लगी तो श्री, का में लगी तो क्री, स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी। अब यहाँ देखिए, यहाँ ड आपको दिखाई पड़ रहा है, ड और ढ दो ऐसे अक्षर हैं, जब इनमें नीचे बिंदु लगा दिया जाता है तो ये ढ़ में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, लड़ी, लड़ी नहीं लड़ी, वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। अब जा चुकी है, शुरुआत में आधा है तो व में देखिए कितनी तेजी से जा रहा है, ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का। अब यहाँ देखिए बढ़ में यही हुआ, ये ढ नहीं पढ़ेंगे, बढ़ ढ़ में बदल जाता है, ढ ढ़ में बदल जाता है। रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने सी। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। प भी य में घुस रहा है, प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। अगर आप पढ़ने की शुरुआत कर रहे हों और बड़ा शब्द आता है जिसमें 4 अक्षर होते हैं, तो चिनगारी, पहले चिन पढ़िए फिर गारी को उसमें अटैच करिए, इसको संधि करिए, चिनगारी। और हमेशा कोई भी वर्ण आपको छोड़ना नहीं, चिनगारी। मैंने इमला को गिनती विधि से आपको बताया था, बहुत ही अच्छा वीडियो है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, वहाँ जाकर आप सीखिए तो और आसान हो जाएगा हिंदी भाषा को सीखना। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ, इसमें ई और ई दोनों का संयोग अच्छा है, निशीथ में क्षुद्र। अब दा में पदेंद्रा लगा है, अब इसको द्र, माँ में लगा तुम्र, क्षुद्र जंतु ही गाते। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जो बिंदु हमें दिखाई पड़ता है, जैसे जा के ऊपर जो बिंदु दिखाई पड़ा है ये ना है, लेकिन हर जगह इसको ना को नहीं पढ़ते हैं। जब हम इसको वर्ण विक्षेप करते हैं तब इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। इसका भी एक वीडियो डाल रखा है मैंने, उसको ज़रूर देखिए। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी।